हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में कई खलनायक अपनी अदाकारी और दमदार किरदारों के लिए मशहूर हैं। यहाँ शीर्ष 10 बॉलीवुड खलनायकों की बात करने वाले हैं, जिनमें पुराने और नए दोनों दौर के अभिनेता शामिल हैं। नंबर 10, नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह की जन्म 20 जुलाई 1950 में बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेताओं में से एक है। उनका करियर 5 दशकों से अधिक समय तक फैला हुआ है और उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। नसीरुद्दीन शाह ने न केवल मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं, बल्कि खलनायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। नंबर 9, सोनू सूद। सोनू सूद की जन्म 30 जुलाई 1973 में मोगा, पंजाब, भारत में हुआ था। सोनू सूद एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्माता और मानवतावादी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। अपनी अभिनय यात्रा में उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन खलनायक की भूमिकाओं में उन्हें खास पहचान मिली है। नंबर 8, रजा मुराद। रजा मुराद की जन्म 23 नवंबर 1950 में रामपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। रजा मुराद भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध खलनायकों में से एक हैं। उनकी दमदार आवाज और प्रभावशाली अभिनय ने उन्हें फिल्मों में एक महत्वपूर्ण खलनायक के रूप में स्थापित किया है। रजा मुराद ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु, पंजाबी और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। नंबर 7, शक्ति कपूर। शक्ति कपूर की जन्म 3 सितंबर 1952 में दिल्ली, भारत में हुआ था। शक्ति कपूर भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय खलनायकों में से एक हैं। उन्होंने न केवल खलनायक की भूमिकाओं में अपनी पहचान बनाई, बल्कि कॉमेडी भूमिकाओं में भी अपार सफलता हासिल की है। शक्ति कपूर की बहुमुखी प्रतिभा और विशिष्ट संवाद अदायगी ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दी है। नंबर 6, गुलशन ग्रोवर। गुलशन की जन्म 21 सितंबर 1955 में नई दिल्ली, भारत में हुआ था। गुलशन ग्रोवर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली खलनायकों में से एक हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और अनोखी शैली से खलनायकी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी है। नंबर 5, डैनी डेंजोंगपा। डैनी की जन्म 25 फरवरी 1948 में गंगटोक, सिक्किम, भारत में हुआ था। डैनी डेंजोंगपा भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली खलनायकों में से एक हैं। अपनी अनोखी आवाज और दमदार अभिनय के कारण उन्होंने हिंदी फिल्मों में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। डैनी ने कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है और अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4, रामी रेड्डी। रामी रेड्डी की जन्म 1 जनवरी 1959 में चित्तूर, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। रामी रेड्डी भारतीय सिनेमा के प्रमुख खलनायकों में से एक थे, जिन्होंने मुख्य रूप से तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया। अपने खलनायकी भरे किरदारों के लिए वे खास तौर पर जाने जाते हैं। उनकी डरावनी उपस्थिति और गहरी आवाज ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दिलाई। नंबर 3, मोहन जोशी। मोहन जोशी की जन्म 12 जुलाई 1952 में बेंगलुरु, भारत में हुआ था। मोहन जोशी एक प्रमुख भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी दमदार अभिनय के लिए प्रशंसा पाई है। उन्होंने अपनी करियर में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में अपनी प्रतिभा दिखाई है, जैसे खलनायक, कॉमेडी और किरदार भूमिकाएं। नंबर 2, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी की जन्म 22 जून 1932 में लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। अमरीश पुरी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे, जिन्होंने अपने व्यापक करियर में विभिन्न भूमिकाओं में अपनी माहिरत दिखाई। उनकी भूमिकाओं में उन्होंने कई बार खलनायक के रूप में भी अपना प्रदर्शन किया है। नंबर 1, अमजद खान। अमजद खान की जन्म 12 नवंबर 1943 में बंबई प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था। अमजद खान एक प्रमुख भारतीय अभिनेता और खलनायक हैं, जिन्होंने अपनी कई बेहतरीन अदाकारियों से फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी करियर के दौरान खास तौर पर खलनायक के किरदार में अपने अभिनय की महारत दिखाई है।